स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं ऋतिक साहू और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट नंबर सेकंड। पहले पार्ट में हमने डिस्कस की थी कुछ चीजें, जिसमें था आपका पहला टॉपिक जिसके अंदर हमने जाना था कि क्रॉप्स क्या होती हैं और क्रॉप्स के टाइप क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे आपके सेकंड टॉपिक की। आपका सेकंड टॉपिक है some basic practices of प्रोडक्शन। मान लीजिए अगर हम आपको दे दें कि ये मटर है और ये कुछ पनीर है और ये कुछ मसाले रखे हुए हैं और आपसे हम कह दें कि जाइए ये सब्जी बना के लाइए, तो क्या आप बना लेंगे? नहीं। लेकिन जिसको मेथड पता होगा वो बना लेगा। ठीक उसी तरह जैसे हमने बता दिया कि आपको ये क्रॉप्स हैं और ये क्रॉप्स के टाइप्स हैं और आपसे बोल दे कि आप जाके फार्मिंग करिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हमें कुछ मेथड्स जानने होंगे। वही मेथड्स हमको आपके इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या मेथड्स होंगे, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आंसर अपना देगा। जैसे कि हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हो गया सोइंग ऑफ सीड, हो गया इरिगेशन, हो गया ऐसे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। अब आप पूछेंगे सिस्टमेटिक वे क्या होता है? सिस्टमेटिक वे वो होता है, मान लीजिए 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ऐसे सो ऑन। तो मतलब एक के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा, यानी हमेशा पहले ये आएगा उसके बाद ही ये आएगा। ये होता है सिस्टमेटिक वे। इसी वे में हमको पढ़ना है। आइए जानते हैं कितने मेथड्स होते हैं। तो आपके यहाँ पर हमको 7 मेथड्स पढ़ने हैं जो कि आपके बुक्स में भी होंगे और अभी के लिए यही है। अभी क्या, हमेशा भी 7 ही काफी होंगे जो कि हैं। आइए देखते हैं क्या है। There are 7 methods, जिसमें से फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है sowing of seeds. Third one is adding manure and fertilizers. Fourth one is irrigation. Fifth one is protecting from weeds. 6 है harvesting and 7th one is स्टोरेज। तो ये है आपके 7 मेथड्स, जिसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड वन इज सोइंग ऑफ सीड्स, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स है हार्वेस्टिंग एंड सेवंथ स्टोरेज। यही है आपके 7 मेथड्स जो हमको फॉलो करने हैं फार्मिंग के लिए। आइए अब इनको डिटेल में हम जानते हैं कि इसके अंदर मतलब क्या होता है और कैसे। मगर हम आप फर्स्ट उठाते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो कैसे होगी प्रिपरेशन सॉइल की। सीड्स को कैसे सो किया जाता है, या फर्टिलाइजर या मैन्योर कैसे किया जाता है, इरिगेशन या सिंचाई कैसे की जाती है, और वैसे ये सारे स्टेप्स। आइए हम इसको सारे स्टेप्स डिटेल में क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या था? फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन ऑफ
सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हमको क्या जानना है? इसमें हमको जानना है, बहुत थोड़ी सी बातें जानना है। ये नहीं है कि हम आपको कुछ बड़ी डिफिनेशन लिखा दें, डिफिनेशन से कुछ नहीं होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पुट ऑफ कर लेता है या डिटेल में कोई आ जाता है आपके मेथड्स डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, आसानी से आ जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है सबसे पहली चीज जो है वो है आपकी प्लॉफिंग। प्लॉफिंग, प्लॉफिंग मतलब हिंदी लिख देते हैं, हिंदी 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 हिंदी। मेरे ख्याल से ये होता है प्लॉफिंग का मतलब। प्लफिंग करने के लिए हमारे समय में भी, मतलब अभी और एंशियंट टाइम्स में भी कुछ टूल्स यूज होते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट टूल्स की, जिसमें पहले पे आता है हो। सब लोग अपने घर में पूछ लीजिएगा, मैंने भी पूछा ही था अभी। हल, हल जो होता है एंशियंट टाइम्स में यूज होता था प्लॉफिंग के लिए। आज के जमाने में भी, मतलब आज के समय में भी कुछ टूल्स यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने फार्मिंग करना बंद कर दिया या खाना नहीं खाते, हम खाते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसमें हम मॉडर्न टूल्स का यूज करते हैं, जिसमें है कल्टीवेटर। ट्रैक्टर्स आप सबने देखा होगा, ट्रैक्टर्स के पीछे कल्टीवेटर लगे हुए होते हैं आजकल प्लॉफिंग के लिए। बस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यही है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, प्लॉफिंग के द्वारा करते हैं। प्लॉफिंग के लिए सेकंड मेथड की आई उसको भी क्लियर कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या था आपका? सेकंड मेथड था सोइंग ऑफ सीड्स, यही था आपका सेकंड मेथड। इसमें क्या है, इसमें हमको सीड्स के बारे में, मतलब सीड्स को कैसे डालना है, कैसे लगाना है, ये जानना है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सोइंग ऑफ सीड्स में भी टूल्स यूज होते थे, एंशिएंट टाइम्स में भी यूज होते थे, अब भी यूज होते हैं। बहुत लोग बोलेंगे हाथ से कर लेते थे, हाँ होता था, लेकिन टूल्स उस समय भी थे, अब भी है। पहले टूल्स का तो इतना फिगर देखेंगे आप तभी पता चलेगा। अब का हम बता सकते हैं, अब के में यूज होते हैं सीड ड्रिल्स, ये भी ट्रैक्टर्स के पीछे लगे होते हैं, जैसे कल्टीवेटर लगा हुआ होता है उसी तरह सीड ड्रिल्स भी लगे होते हैं। आपने एक आवाज सुनी होगी, जैसा बोगे वैसा पाओगे, उसी तरह सेम सेम वही उसी टॉपिक रिलेटेड है। जब तक हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं शो करेंगे, हमको अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, यानी जो हमारी क्रॉप्स होंगी वो अच्छी नहीं होंगी। हम जितने अच्छे सीड्स लगाएंगे हमको उतनी अच्छी और बेहतरीन क्रॉप्स मिलेगी। बस यही है आपका टॉपिक, सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग सीड्स को कैसे लगाया जाता है और क्या करने से क्या होता है। बस आइए अब आपका थर्ड मेथड जो है हम वो भी क्लियर करते हैं। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, बाकी आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। थर्ड मेथड आपका क्या था? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है? ये है, हिंदी भाषा में बोले तो खाद, विटामिन एंड मिनरल्स जिसमें होते हैं, जो कि पेड़ की जरूरी होते हैं। जैसे हम लोग को भी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, जिससे वो कुछ एडेड मिनरल्स और विटामिन पा सकें। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंट क्या है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं हम कि मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर एंड
फर्टिलाइजर मैन्योर इज मेड naturally by cow dungs एंड प्लांट्स। मैन्योर जो होता है वो नेचुरली बना होता है, जो किससे बनता है, काउ डंग से, और प्लांट्स जो प्लांट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उससे बन जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर इज अ man-made कंपोनेंट। फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड न्यूट्रिएंट्स में आता है, कंपोनेंट्स होता है। सेकेंड, मैन्योर के बारे में देखें तो इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, और फर्टिलाइजर देखें तो इट इज प्रिपेयर्ड इन लैब्स। यही कुछ डिफरेंसेस हैं। इतना हमारे लिए काफ़ी है जानने के लिए। डिफरेंसेस और भी हैं, कई इसकी क्वालिटी हैं, कई इसकी क्वालिटीज़ हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी बातें बहुत हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस भी हम आपके क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था ज़्यादा कुछ, जिससे आप खुद आप आंसर बना सकते हैं। हमको हमारी कोशिश यही है कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आप अपने से दे सके आंसर, ना कि बुक से छापे, जो क्योंकि रटना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी लेंदी आपका कोर्स है, इतना आप रट नहीं सकते। तो वही सिंपल सी चीज़ें होती हैं। क्यों जरूरी है, एडवांटेजेस क्या है? इट मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल। ये जो है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी क्रॉप्स होंगी वो ज़्यादा अच्छी होंगी और ज़्यादा मात्रा में हो पाएंगी। सेकेंड है इट इज मोर फ्रेंडली। विथ माइक्रोब्स, ये होते हैं माइक्रोब्स के फ्रेंडली होते हैं। माइक्रोब्स जो होंगे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और हमारी क्रॉप्स को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। और भी इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आइए एक और देख लेते हैं। It is used in to hold water more time in soil। ये जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल में पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करने में मदद करते हैं। यही सारे इसके एडवांटेजेस हैं। इतने आपके लिए काफ़ी हैं। ज़्यादा एडवांटेजेस आपको रखना नहीं है, आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आइए अब आप जानते हैं आपका नेक्स्ट मेथड क्या है, उसको भी आप क्लियर कर